अगर प्रॉपर तरीके से आपको वॉइस आ रही है, वीडियो शो हो रहा है तो क्लियर है। ठीक है, ओके। तो अभी जितने पर्सन मीटिंग में आ गए हैं सभी पर्सन एक एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में सेंड कर दो। जो पर्सन नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि आज जिन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, पर्टिकुलर जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, सब में स्क्रीनशॉट शेयर कर दो और लाइक वहां पे बता दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देन जो पर्सन आना चाहते हैं वो भी आके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। देन हम 2 से 3 मिनट बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए आप लोग सब ग्रुप में। ठीक है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत कम पर्सन ने अपने कैमरे ऑन करके बैठे हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ एक ही पर्सन कैमरा ऑन करके बैठे थे अभी तक। क्या सिर्फ उन्हीं को सीखना है चीजें, आपको नहीं सीखनी है क्या? देखो यार, ऐसा तो होता नहीं है कि अगर दिन में 24 घंटे होता है तो 24 घंटे आपकी मीटिंग होती हो। अगर दिन में 1 से 1.5 घंटे, आधे घंटे अगर आपको चीजें सिखाई जा रही हैं और पॉसिबल है कैमरा ऑन करना, तो आप ऑन करके बैठो, क्योंकि जब आप कैमरा ऑफ करके चीजें सीखते हो तो वो थोड़ी अलग होती हैं। बट अगर आप ऑन करके चीजें सीखते हो ना तो आपका माइंड यहीं पे फोकस करता है, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके बैठो। और अगर चाहो तो आप जो है डायरी पेन या लाइक कॉपी पेन वगैरह भी लेके बैठ सकते हो। जो चीजें मैं आपको बताऊंगी आप नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप बाद में उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो वहां से आप देख सकते हो कि क्या क्या बताया गया था। तो डायरी पेन भी ले सकते हो आप लोग नोट डाउन करने के लिए, जो जो पॉइंट आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और सभी पर्सन कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, बाकी जो पर्सन आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं ना। अब हम हमारी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अभी मुझे कोई बताएगा कि आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक क्या है? कितने पर्सन हैं जो सच में ग्रुप में सीरियस होते हैं, या फिर कितने पर्सन बस ऐसे पोस्टर देख के लाइक बिना पोस्टर देखे आ गए कि चलो मीटिंग हो रही है अटेंड करते हैं? अगर आप में से किसी को टॉपिक पता है तो टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी, ठीक है। जिन जिन को पता है बता दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी पता है। चलो बहुत अच्छी बात है, काफी पर्सन जो एक्टिव होते हैं ग्रुप में, बहुत सारे पर्सन को पता है। चलो ठीक है। तो अभी मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर आपको स्क्रीन शेयर हो, विजिबल हो, तो आप मुझे लाइक डन टाइप कर देना या फिर यस टाइप कर देना। मैं अपनी जो है स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन मतलब दिख रही है, विजिबल है? चलो ओके। जैसा कि काफी सारे पर्सन्स को पता है आज की मीटिंग का टॉपिक, तो आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे पर्सन ये सोचते होंगे कि लाइक स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग क्यों जरूरी है। हम बिना स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग के भी तो जो है काम कर सकते हैं ना। हम अपनी लीड को सारी चीजें कॉल पे समझा देते हैं, वो स्टार्ट भी कर लेते हैं। और जो पर्सन नहीं स्टार्ट करते हैं तो क्या उनको बताना जरूरी है, लाइक उनको स्टेटस स्टोरी लगाना जरूरी है? तो देखो क्या होता है, जब पर्सन आपके साथ कोई पर्सन स्टार्ट करता है या फिर कोई पर्सन आपको पैसे पे करके आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है ना कहीं हर पर्सन के, हर लीड का कोई ना कोई डाउट होता है, ठीक है। उनको लाइक कोई भी उनका जो है जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, या फिर उनका कोई जो आपको एक्सक्यूज दे रहा है। बट अगर आपने उनको कॉल पे सारी चीजें समझा दी और वो अब आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, आपके स्टेटस स्टोरीज देख रहे हैं और आप जो है प्रॉपर वे में स्टेटस स्टोरीज लगा रहे हैं, तो वो जिसको आपने समझाया है ना कॉल पे, वो पर्सन अगर आज क्लोज नहीं हो रहा है तो वो पर्सन कुछ दिन बाद जाके क्लोज होगा, क्योंकि वो आपके स्टेटस स्टोरी से कनेक्ट है।
आप वो जो है प्रॉपर वे में जो वे होता है स्टेटस स्टोरीज का, उस तरीके से अगर आप करोगे ना स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, तो डेफिनेटली वो पर्सन आज नहीं तो कल कुछ दिन बाद आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा, अगर आप करते हो तो। ठीक है। वैसे अगर आप सोचो कि नहीं मैं तो लाइक कॉल पे चीजें समझा देता हूँ, लोग अगर स्टार्ट करे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मैं अपनी दूसरी लीड पे काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग भी जरूरी होती है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पर्सन है वहाँ पे जो है मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करते होंगे। ठीक है। सब बिजनेस में सभी स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि लाइक लगाते नहीं होंगे, ज्यादातर पर्सन स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करते होंगे। बट क्या होता है, हर एक चीज को करने का, हर एक चीज का एक प्रॉपर वे होता है करने का। ठीक है। अगर आप एक तरीके के हिसाब से चीजें करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग किसी भी तरीके से लगाते हो, बट अगर आप स्टेटस स्टोरीज लगाते हो ना, तो डेफिनेटली जो है उसका भी कोई ना कोई एक तरीका होता है लगाने का। तो वही सारी चीजें आप आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको स्टेटस पे लगाना है, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है और किन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से आप और क्रिएटिविटी करके अपने स्टेटस स्टोरीज को और लाइक और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, और लीड को किस तरीके से आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो स्टेटस स्टोरीज मार्केटिंग के थ्रू। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, तो वो आपकी लीड जो है पर्सनली आपसे लाइक कनेक्ट होती है, वहां पे चीजें देखती है कि हाँ ये बंदा मेरे को प्रोवाइड कर सकता है वैल्यू, अगर मैं इसके साथ पैसे लगा के स्टार्ट करता हूँ, तो हाँ ये बंदा मेरे को दिखा रहा है चीजें स्टेटस के थ्रू, तो डेफिनेटली वो वहां पे जो है ट्रस्ट करेंगे आप पे, अगर आप एक तरीके से स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करोगे। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड क्या क्या नए नए तरीके से, किस तरीके से आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं वाई स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग लाइक करना जरूरी ही क्यों है, हम तो ऐसे भी लाइक ऐसे भी कर सकते हैं, कॉल पे चीजें समझा दें, बट वही मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हर एक चीज को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। बट अगर आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग को अच्छे तरीके से करोगे और डेली बेसिस पे एक्टिव रहोगे, तो जो लीड आज आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं करी है आपके कॉल पे, वो लीड कल आके आपको बिना किसी ऑब्जेक्शन के आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगी। ये चीज मेरे साथ होती है, मैं कॉल पे सारी चीजें समझा देती हूँ, और अगर कुछ लीड तुरंत मेरे साथ वर्क स्टार्ट नहीं कर रही है ना, तो कुछ टाइम बाद वो पर्सन मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मुझे इस पैकेज से वर्क को स्टार्ट करना है। सारी चीजें समझाने के बाद वो स्टेटस पे कनेक्ट होते हैं, एंड जो है कुछ टाइम बाद हमारे साथ वर्क को डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं, अगर हम स्टेटस पे प्रॉपर तरीके से एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब ये बताओ आप लोग मुझे कि ये एक लाइन है, ये किस किसने सुना है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। ये एक लाइन है, अगर आप में से किसी पर्सन ने सुनी है तो बता दो मी, या फिर अगर नहीं सुनी है तो कोई इशू नहीं है, आप वहां पे लाइक कोई इशू नहीं है, मैं आपको चीजें समझा दूंगी। ठीक है। किस किस पर्सन ने ये चीज सुनी है? ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पर्सन ने सुन रखी है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। ये जो लाइन जितनी सुनने में सिंपल है ना, कि मतलब 2 वर्ड 3 वर्ड की लाइन है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है, बट इसका जो मतलब है ना वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप इस चीज को समझोगे। जो दिखता है वो बिकता है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही निकल के आता है कि जो चीज जितनी ज्यादा दिखती है वो चीज उतनी ज्यादा बिकेगी। जो चीज आप जितनी ज्यादा दिखाओगे, जिस तरीके से आप उसे प्रमोट करोगे, आप उसकी मार्केटिंग करोगे, उस वो है ज्यादा और लेवल पे वो चीज सेल होगी। तो अगर आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग तरीके से करते हो, अपने पैकेज की वैल्यू को दिखाते हो अपने स्टेटस के थ्रू, तो डेफिनेटली स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग आपकी सेल्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, अगर आप तरीके से करते हो तो। ठीक है। तो जितना ज्यादा आप मार्केटिंग करोगे, उतना ज्यादा आपके सेल्स आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे ये जो है टाइप कर दो क्लियर, देन मैं आगे आपको चीजें बताती हूँ। चलो चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको आगे। अब क्या होता है, सम टाइम कुछ पर्सन ना नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव ऐसा कि मैम हम तो स्टेटस लगाते हैं, हम तो मार्केटिंग करते हैं, हमारा काम है स्टेटस लगाना, हम लगा देते हैं, बट हमारी लीड जो लोग कनेक्टेड है हमारे स्टेटस में, वो पर्सन हमारे स्टेटस देख ही नहीं रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आपको मोटिवेट होना है। ये नहीं है कि आप इस चीज को लेके डिमोटिवेट हो गए कि
लोग तो मेरे स्टेटस देख ही नहीं रहे हैं, मैं लगाऊं क्यों, किसको देखने के लिए लगाऊं? अगर आप इस प्रॉब्लम को लेके बैठोगे ना कि कोई देख ही नहीं रहा, मैं स्टेटस लगाना ही बंद कर दूं, और इसके चलते आपने स्टेटस लगाना ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेटस व्यू कम जा रहे हैं, तो आप जो है सोल्यूशन पे फोकस करो। आप लीड परचेस करो, जिस भी तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप उस तरीके से लीड जनरेट करो, अपने स्टेटस व्यू को जो है उनको बढ़ा सकते हो आप। तो ये नहीं है कि लीड नहीं देख रही है तो मैं लगाना ही बंद कर दूं। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से 7 दिन स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करनी है। और वही 7वां दिन जो आप 7 दिन मेहनत करोगे ना, किसी दिन ऐसा आएगा कि आपके पास 2-3 सेल एक साथ आ जाएंगी, और ऐसा होता भी है बहुत सारे पर्सन के साथ। तो अगर आपका क्या काम है कि आपको अपने स्टेटस स्टोरीज को लगा देना है, अब वो काम लीड का है कि उनको वो देखना है। बस आप लीड को और जनरेट करो, और अपने जो स्टेटस व्यू है आप उनको बढ़ा सकते हो। बट इस चीज को लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि लोग ही नहीं देख रहे हैं तो मैंने लगाना ही बंद कर दिया। क्योंकि देखो, मार्केटिंग से ही हमारा बिजनेस चल रहा है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब, किस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे? अगर आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग लगाते हो ना, तो लीड जो है हमारी हमसे कनेक्ट होती है। आपने कोई भी स्टेटस लगा दिया तो वहां पे लोग स्टार्ट लाइक यस टाइप करते हैं, या फिर पूछते हैं कि कैसा क्या है। तो आप तरीके से करोगे तो लोग आपसे डेफिनेटली पूछेंगे स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग का। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं टाइप ऑफ स्टेटस। देखो क्या होता है कि अभी कुछ पर्सन को लाइक पता भी होगा कि क्या लगाना होता है स्टेटस पे, एंड कुछ पर्सन को नहीं भी पता होगा कि क्या लगाना है। अब क्या होता है, कुछ पर्सन जो है मोटिवेशनल वीडियोस लगा देते हैं। किसी का भी उठाया मोटिवेशनल स्पीच लगा दिया वीडियो, किसी का भी कोई टेक्स्ट उठाया, कोई मोटिवेशनल लाइन है, उसको अपने जो है स्टेटस पे चिपका दिया, बिना बात के उसको लगा दिया कि लाइक भरा भरा लगना चाहिए कि हाँ स्टेटस लगाए हैं। अब मुझे दिख रहा है कि हाँ यार आज मैंने काम किया, आज मैंने जो है स्टेटस लगाया है। और लगाया क्या, मोटिवेशनल स्पीच लगा दी, किसी का भी कुछ उठा के लगा दिया जिसकी कोई लाइक वैल्यू, वैल्यू तो ठीक है बट मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर बिजनेस फील्ड में हो, आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको वही चीजें लगानी चाहिए तो जो मतलब वर्थ इट है। ठीक है, ऐसे कुछ भी लगा दोगे क्या मतलब? अगर आप लगा भी रहे हो लाइक मोटिवेशनल, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लगाओ मोटिवेशनल चीजें, मत लगाओ, बट एक लिमिट में लगाओ। उसी से आपको चीजें नहीं भर देनी है। हर चीज जो है आपको लगानी है अपने बिजनेस से रिलेटेड। पर्सन का क्या है, जो लीड आपके साथ कनेक्टेड है वो आपसे मोटिवेट होने के लिए नहीं आई है। अगर आप सोचो कि मैं इसको मोटिवेट करूंगा तो लाइक पैसा पैसे के वाले, पैसे वैसे वाले में स्टेटस लगा दूंगा कि हाँ फ्यूचर में पैसे से ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कमाना है, वो कमाना है, उसे मोटिवेट नहीं करना है। उस पर्सन को पता है कि लाइक उस पर्सन को सारी चीजें पता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसने आपसे कनेक्ट किया है। तो आपको लाइक फालतू की चीजें नहीं लगानी है, तरीके से स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करनी है। कुछ भी लगा दोगे कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो अपने स्टेटस के थ्रू भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके के स्टेटस पे आप जो है डेली बेसिस पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आप जो है लगा सकते हो गुड मॉर्निंग विशेस। जब भी आप उठते हो आप अपने स्टेटस पे पहला लाइक स्टेटस यही रख सकते हो कि गुड मॉर्निंग। आप वहां पे विश कर सकते हो कि गुड मॉर्निंग, पॉजिटिव मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, एंड इस टॉपिक में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन सा स्टेटस आपको कब लगाना है। देखो इतना सेंस तो सब में होगा, अगर मैं गुड मॉर्निंग वाले स्टेटस की बात कर रही हूँ तो ये मॉर्निंग में ही लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये दोपहर में लग जाएगा। तो इसको आपको दोपहर में नहीं लगाना है, इसको आपको मॉर्निंग में लगाना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन सी चीज आपको कब अपने स्टेटस पे अपलोड करनी है। तो इसको आप मॉर्निंग में लगा सकते हो जब भी आप उठते हो। बट आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आप 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, तो आप जो है बढ़िया तरीके से गुड मॉर्निंग वहां पे विश कर रहे हो अपनी लीड को। अगर आप गुड मॉर्निंग का मैसेज ही वहां पे, मार्केटिंग का मैसेज ही जो गुड मॉर्निंग का मैसेज रहेगा वही अगर आप 10-11 बजे लगाओगे, तो बाकी का स्टेटस क्या आप कल लगाओगे? वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हर एक चीज का एक प्रॉपर वे होता है। अगर हम सही तरीके से करते हैं ना तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट आता है। तो अगर आप जो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है, अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग में लगाओगे जैसे 6, 7, 8, ज्यादा से ज्यादा आप इसे 8 बजे तक लगा सकते हो। इसमें नहीं, इसमें ज्यादा कोई बताने वाली भी चीज नहीं है, इसे 8 बजे तक आप लगा दो, बट इतना लेट भी मत लगाओ कि बाकी के स्टेटस के लिए फिर वहां पे आपको एक साथ सब लगाने पड़ जाए, ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, इसको आप मॉर्निंग में लगा सकते हो, सिंपल है इसका। एंड सेकंड अभी हम आ जाते हैं डिजिज्ञान अफिलिएट अचीवमेंट्स। मॉर्निंग का स्टेटस लगाने के बाद आप लगा सकते हो डिजिज्ञान अफिलिएट अचीवमेंट्स। अब ये क्या होती है,
ये लाइक वो स्टेटस होते हैं जिनमें डिजिग्राम के जो एफिलिएट है और टीममेट्स हैं जो यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं या फिर उन्होंने खुद की इनकम से कुछ लिया है, उस चीज में आप वो लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको वो बताती हूँ। आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा अर्निंग डैशबोर्ड एंड स्क्रीनशॉट। ये देख सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे अफिलिएट अचीवमेंट्स। अफिलिएट अचीवमेंट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है अर्निंग डैशबोर्ड एंड स्क्रीनशॉट। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी और टीममेट्स हैं, जो और पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप जो है उनका इनकम का डैशबोर्ड लगा सकते हो अपने स्टेटस पे कि लाइक टीम इनकम, माय टीममेट ग्रोथ, माय टीममेट टुडे इनकम, लाइक इस तरीके से आप कैप्शन लिख के अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। अभी क्या होता है कि हमारी कंपनी में डेली बेसिस पे पोस्टर आते हैं, जो पर्सन अच्छी इनकम जनरेट करते हैं डेली बेसिस पे, नेक्स्ट डे इनका उनका जो है पोस्टर आता है कंपनी में। तो आप उस तरीके से भी अदर पर्सन की हाइप क्रिएट कर सकते हो इनकम की, कि जो पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे इनकम भी जनरेट कर रहा है, वो यहाँ से ग्रो भी कर रहा है। लाइक आप इस तरीके से अपने जो आता है पोस्टर, अदर पर्सन का जो दूसरे दिन पोस्टर आता है इनकम का, आप उसे इस तरीके से लाइक यूज कर सकते हो कि आपने पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप खोला, जैसे कि आप राइजन साइन में हो, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो पर्सन हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का लाइक आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि हो सकता है गाइस आप लोगों का ये डाउट होता होगा कि मैम अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या गारंटी है कि हमारी इनकम होगी। तो चलो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी कंपनी का राइजन साइन का ग्रुप है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसी फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता रहे हो। देखो बता सकते हो, इस चीज में भी कोई मतलब वो नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसी फोन का दिखा रहे हो। बट अगर जो दूसरे फोन से बनाओगे ना, एक फोन में हाथ लेके दूसरे फोन से उसको रिकॉर्ड करोगे, वो चीज जब निकल के आएगी ना तो आप ही को लगेगा कि हाँ कुछ तो मैंने क्रिएटिविटी की है। दूसरे फोन से बनाओगे बहुत अच्छा लगता है देखने में, मैं सच बता रही हूँ। जब मैं भी दूसरे फोन से रिकॉर्ड करती हूँ ना कोई भी चीज, यहाँ पे लाइक टीम इनकम करती हूँ या कुछ भी अचीवमेंट्स करती हूँ दूसरे पर्सन की, तो वो अलग दिखती है कि हाँ कुछ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आप जो दूसरे पर्सन का है वहाँ पे लाइक बता सकते हो कि हो सकता है गाइस आप लोगों को भी ये डाउट होता होगा कि मैम अगर हम आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारी इनकम होगी या नहीं होगी। तो चलो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। और तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये हमारी कंपनी का राइज एंड साइन का ग्रुप है। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिन पर्सन ने कल इनकम जनरेट की थी, लाइक किन किन पर्सन ने कल इनकम जनरेट की थी और कितनी इनकम को जनरेट किया था। अब वहाँ पे अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप उनका नाम लेके उनकी इनकम दिखा दो कि लाइक इनका नाम ये है और इन्होंने कल की डेट में इतनी इनकम जनरेट की थी। आप इनका पोस्टर लाइव देख सकते हो। एंड कोई स्टूडेंट है तो आप बता सकते हो कि ये एक स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट इन्होंने सिंगल डे में 4,000 की इनकम को जनरेट किया। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप दूसरे पर्सन का लाइक वहां पे इनकम दिखा सकते हो। इससे क्या ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनको लगता है कि हाँ यार जब ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर ही सकता हूँ। वो चीजों को ना रिलेट कर पाती है आपके लिए। तो आप स्क्रीनशॉट लाइक इस तरीके से आप जो पोस्टर्स आते हैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इस चीज से भी, अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो। सेकंड है डैशबोर्ड पे लगा दो आप, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना, अगर कोई डैशबोर्ड आया है ग्रुप में तो भाई डैशबोर्ड पे लगा दो आप वीडियो रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके उसको, ठीक है। एंड सेकंड यही है कि आप उसको डायरेक्ट भी अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, ये भी मना नहीं है कि नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, आपको सिर्फ वीडियोस लगानी है। बट वीडियो लगाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। बाकी अगर स्टेटस लगाना है कोई बुराई नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है, ये चीज भी आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ये कैमरे ऑफ किस वजह से हो गए, किसी ने आपको मना किया है कि कैमरे ऑन करके मत बैठो, या फिर आप कैमरे लाइक मीटिंग चालू करके कहीं घूमने निकल गए। कैमरे ऑन करके बैठो भाई, थोड़ी अगर चीजें बता रहा है कोई सिखा रहा है तो चीजें सीखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि आप अपने जो इनकम डैशबोर्ड है अदर पर्सन की, यहाँ पे मैंने बताया अफिलिएट अचीवमेंट्स, जो अदर पर्सन यहाँ पे जो अफिलिएट काम कर रहे हैं टीममेट्स हैं, उनकी इनकम को आप जो है दिखा सकते हैं ग्रुप्स के थ्रू। वो और ज्यादा ठीक लगती है दिखाने में, लाइक वहाँ पे मार्केटिंग का एक नया तरीका निकल के आता है, ठीक है। एंड अभी उसमें हम बात कर लेते हैं उनकी सेल्फ अर्निंग अचीवमेंट्स लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। अब जैसे यहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे हैं, जो टीममेट्स काम कर रहे हैं ना, उन्होंने खुद की इनकम से कोई आईफोन लिया है, कोई लैपटॉप लिया है, कोई भी उन्होंने लाइक कोई भी चीज खरीदी है, स्कूटी खरीदी है, लैपटॉप या फिर ईयरफोन, जो भी उन्होंने खरीदा है, अगर उन्होंने
वो शेयर किया है तो आप अपने स्टेटस पे भी उसे शेयर कर सकते हो। बट इस चीज का आप एक और सोल्यूशन ये है कि हमारी कंपनी में ना जो फेसबुक अकाउंट है, वो फेसबुक के पेज पे जाके आप वहां पे देख सकते हो कि बहुत सारे पर्सन ने अपनी अचीवमेंट्स लिख रखे हैं। लाइक किसी ने कुछ परचेस किया है, कुछ खरीदा है, तो उन्होंने वो भी लिख रखा है कि डिजिगान की लाइक इतनी इनकम यहाँ से मैंने जनरेट किया है एंड आज मैंने सेल्फ इनकम से ये खरीदा है। तो बढ़िया जाओ उसको लाइक पेज को ओपन करके उसमें आप फीडबैक देख लो कि किस पर्सन का फीडबैक ठीक है। स्मार्टफोन का चाहिए आपको, लैपटॉप का चाहिए, जो जो चीजें खरीदी है, मैंने भी स्कूटी खरीदी थी तो मैंने वहां पे अपना फीडबैक भी वहां पे मेंशन किया, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो आप यूज करो कि गाइस देख सकते हो ये एक स्टूडेंट है एंड उन्होंने खुद की इनकम से लाइक कुछ टाइम पहले इन्होंने हमारे साथ वर्क स्टार्ट किया था एंड खुद की इनकम से आज इन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा है, आज एक लैपटॉप खरीदा है। अगर ये डिसीजन नहीं बनाते तो क्या आपको लगता है इस तरीके से आज ये खुद की इनकम से चीजें अचीव कर पाते? तो जितना ज्यादा आप वीडियोस के फॉर्म में काम करोगे ना और ज्यादा लाइक जो आपका ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब वहां पे ले सकते हो, फेसबुक अकाउंट पे जाओ, वहां पे डिजिगान का जो पेज है वहां पे आप और पर्सन ने जो जो चीजें खरीदी हैं बढ़िया रिकॉर्ड करो, अच्छी अच्छी चीजें उसमें बोल के आप इस तरीके से भी लगा सकते हो और टीममेट्स का दिखाने के लिए, ठीक है। और ये आपको ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ डिजिगन अफिलिएट अचीवमेंट्स, ये आपको लगाना है 10 से 11 के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठीक है लगा सकते हो कभी भी लगा दो, इसका कोई वो नहीं है। बट मॉर्निंग में जो चीजें बता रही हूँ उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो आप चीजें। पहले आप जो है 10 से 11 के बीच में अचीवमेंट्स लगा सकते हो अफिलिएट के जो और लोग हैं। लाइक आप उनकी इनकम लगा दो, डैशबोर्ड दिखा दो वीडियो के फॉर्म में, जो उनने अचीव किया है, यहाँ से कुछ खरीदा है, वो उन्होंने शेयर मैं ये नहीं कह रही कि मतलब उन्हें कुछ मिला है, उसके बारे में नेक्स्ट उसमें बात करेंगे हमारी स्लाइड में। बाकी अभी मैं बता रही हूँ जो उन्होंने खुद की सेल्फ इनकम से जो चीजें खरीदी है ना, कुछ भी खरीदा है, वो दिखाने को बोल रही हूँ, ठीक है। एंड अभी जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। उनको कंपनी से जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उनकी वीडियोस, ये तो भाई बहुत ही सिंपल है। अब कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि मैम हमारे रिवॉर्ड्स की आप वीडियो बना दो, आप एडिट करके आप अपने स्टेटस पे लगा दो, कोई मेहनत नहीं करनी है। डिजी वहां पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, डिजी ज्ञान का इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च करो, वीडियोस को लो डाउनलोड करो, स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। बढ़िया से लिख सकते हो आप वीडियोस का भी, लाइक इसमें यही है कि सिंपल आप वीडियोस को डाउनलोड करो उसका और लगा दो अपने स्टेटस पे। वहां पे कैप्शन में लिख सकते हो कि इनकम जनरेट करने के साथ साथ आप यहाँ से इतने प्यारे प्यारे रिवॉर्ड्स को भी विन कर सकते हो। देखो जो कैप्शन होता है ना, कैप्शन अगर आप लाइक जितना इफेक्टिव और जितना सही कैप्शन लिखोगे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आपके स्टेटस के थ्रू लीड जो है पूछेगी वहां पे। या फिर अगर आप टाइप करते हो कि वहां पे आप लिखते हो कि टाइप एस टू स्टार्ट, आपने कोई चीज लगा दी, वहां पे आप लिख सकते हो कि वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नीचे लिख दोगे ना कि आप टाइप एस टू स्टार्ट, बट अगर वो वीडियो उसको सही लगी है आपकी लीड को तो वो डेफिनेटली आपको यस टाइप करेगा या फिर कुछ भी टाइप करेगा। तो जब आप वीडियो लगाते हो कोई भी स्टेटस पे तो कैप्शन का ध्यान रखो कि कैप्शन सही और जो चीजें लगाने लायक है वो आप वहां पे लिखो, ठीक है। जिससे कि कॉल टू एक्शन वहां पे वो बताए आपको, आप उनको बताओ, देन वो आपसे चीजें बता पाए कि हाँ मुझे करना है, फिर आप उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाओ, रिवॉर्ड्स वाले वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे पर्सन को ईयरबड्स गई हैं और जो जो चीजें गई हैं, ट्रॉफी गई हैं, और मुझे तो माइक भी आया था, तो माइक बहुत सारी चीजें आई हैं। तो आप वहां पे भी वीडियोस को उठाओ और अपने स्टेटस पे लगा दो, इसमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। इसको आप लगा दो बढ़िया 11 से 12 के बीच में, 10 से 11 के बीच में आपको वो लगाना है और अफिलिएट की इनकम लगानी है लाइक, ठीक है। और इसको आप लगा दो 10 से उसको लगाना है 10 से 11 के बीच में और इसको लगाना है आपको 11 से 12 के बीच में, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? एंड अभी वो आप उस वाली लाइन में जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो है डाउनलाइन अर्निंग फीडबैक। अब जिन पर्सन ने आपके साथ वर्क को स्टार्ट किया था उन पर्सन से आप बोलो कि डियर आप मुझे एक अपने डैशबोर्ड के साथ एक अच्छा सा एक प्यारा सा फीडबैक दे दो और वहां पे जो है मेरा नाम जरूर मेंशन कर देना कि हेलो, उस तरीके से कि थैंक यू सो मच। आप उनको बता सकते हो, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, आप बता सकते हो कि थैंक यू सो मच हर्षिका मैम, आपकी आपकी सपोर्ट एंड गाइडेंस से मैंने आज इतनी इनकम को जनरेट किया है, आपके सपोर्ट एंड गाइडेंस से मैं इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर पा रही हूँ, सिंगल डे में मैंने 4,000 की इनकम को जनरेट किया है, ये सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, अगर आप मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते तो मेरे लिए ये करना इम्पॉसिबल था।
इस तरीके से जो चीजें आपको लगती हैं, आप अपने डाउनलाइन से बढ़िया सा डैशबोर्ड के साथ फीडबैक ले लो, ठीक है? फीडबैक ले लो, उन्होंने आपको फीडबैक भेज दिया, अपने एक फ़ोन में रख के दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? आपको अभी भी वहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या आपको अभी भी लगता है जो पर्सन हमारे साथ वर्क स्टार्ट करते हैं, जो पर्सन हमारे साथ बिज़नेस कर रहे हैं, वो इनकम करते हैं, नहीं करते हैं? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इनका नाम ये है और इन्होंने वहाँ पे उनका डैशबोर्ड दिखा दो, नाम दिखा दो, उनकी फ़ोटो दिखा दो, इनकम वो दिखता है ना टू डे इनकम वो दिखा दो, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टू डे इनकम इन्होंने आज इतनी इनकम को जनरेट किया और इतना प्यारा फीडबैक मुझे दिया है। आप खुद जो है रीड आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो जब ये कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपने जो टीम आपकी जो डाउनलाइन होंगे, उनका फीडबैक इनकम का फीडबैक इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और सेकंड चीज़ ये है अगर आपके पास किसी डाउनलाइन का फीडबैक नहीं है, तो सिंपल है अगर आपके यहाँ पे कोई आपको लगता है कि जो पर्सन आपको फीडबैक दे सकते हैं, आप उनको बोलो कि डियर आप मुझे फीडबैक दे दो या फिर आप उनको भी दे सकते हो। दोनों एक-दूसरे से शेयर करके आप इस तरीके से इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। फीडबैक ही माँगा है, कोई और चीज़ तो नहीं माँगी कि कोई लाइक पैसे-वैसे माँग लिए हों। डैशबोर्ड के साथ एक अच्छा-सा प्यारा-सा फीडबैक आप मुझे दे दो, एक फीडबैक मैं आपको दे दूँगी, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। क्योंकि जो फीडबैक होते हैं ना डाउनलाइन के फीडबैक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब आप दिखाते हो कि इन्होंने लाइक मैं बताती हूँ कि ज्योति इनका नाम ज्योति है और ज्योति ने कुछ टाइम पहले मेरे साथ वर्क को स्टार्ट किया था। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं और आज इन्होंने इतनी इनकम को जनरेट किया और इतना प्यारा फीडबैक मुझे दिया है, खुद आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप बता सकते हो, इस तरीके से डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दूसरे लाइक अपने डाउनलाइन की, अपने टीममेट्स की इनकम दिखाने के लिए। और कॉल टू एक्शन देना मत भूलना, इस चीज़ पे भी कॉल टू एक्शन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है? एंड अभी हम बात कर लेते हैं एक्शन टेकर। अब चलो ठीक है, आप बता रहे हो कि लाइक लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब आप जो दिखा रहे हो कि लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, कंपनी की साइड से रिवॉर्ड्स भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ हम कैसे माने? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्शन टेकर लगाना स्टार्ट कर दो। देखो, सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्सन है, होता होगा कि कुछ-कुछ पर्सन की डेली सेल्स नहीं आती होगी। मेरा भी ऐसा होता है कि मुझे डेली पेमेंट कभी-कभी मुझे डेली पेमेंट नहीं आता है, कभी-कभी आता है तो लगातार आता जाता है वरना नहीं आता है। तो जिन पर्सन को लाइक पेमेंट का इश्यू है कि हम डेली-डेली कैसे एक्शन टेकर लगाएँ? तो सिंपल है कि जो कंपनी के ग्रुप में स्क्रीनशॉट आते हैं पेमेंट के, जो वीडियोज़ आते हैं, उन पे आप खुद का वॉइस ओवर कर लो, ठीक है? अगर कोई स्क्रीनशॉट आया है, एक फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, एक फ़ोन से लाइक उस फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, दूसरे में एक में दिखा दो विथ डेट एंड टाइम। तो इस तरीके से कि वन मोर एक्शन टेकर इन माय टीम गाइस, आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक और पर्सन ने मुझे 2000 का पेमेंट करके गोल्ड पैकेज की सीट को बुक करवा लिया। आप डेट और टाइम अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेटस स्टोरीज देखने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से आप एक्शन टेकर दिखा सकते हो, इसमें लाइक कोई इश्यू नहीं है। कोई भी पेमेंट स्क्रीनशॉट आप सेम डे का यूज़ कर सकते हो, कोई भी वीडियो आती है स्टेटस स्टोरी वाले ग्रुप में, उसमें आप खुद का वॉइस ओवर करो। अब ये नहीं है कि अगर किसी लाइक किसी का भी वॉइस आप लगा दो, अगर लगाओगे ना तो थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि लाइक मैं इन मैम से इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, तो लाइक वो ना पकड़ते हैं। आप सोचो ना कि आपकी लीड ध्यान नहीं देती, लीड ध्यान देती है भाई, लीड कोई कभी-कभी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ यार, बोल तो वो सही रहे हैं कि उस टाइम पे मैंने उनको ऐसी चीज़ें बताई थी, आज मैं उनको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। तो लीड हमारी ध्यान देती है, आपको जो भी चीज़ आप लगाओगे ना, ध्यान रखो कि ज़्यादातर खुद की वॉइस में लगाओ, अगर अदर पर्सन की वॉइस में लगाओगे तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको ही नुकसान देगा। तो अगर स्टेटस लगाते हो कोई भी चीज़ तो खुद की वॉइस में ही लगाने का ध्यान रखो। एक्शन टेकर का यही है, सिंपल सा कोई भी स्क्रीनशॉट है, दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड करके दिखा दो और ये है, ये तो आप लाइक कभी भी लगा सकते हो और ये है कि इसको ना आपको दिन में 2 से 3 लगाने हैं। 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही मिला 1 ही लगा दो। बट हो सके तो 2 से 3 स्टेटस लगाओ, वहाँ पे दिखे कि हाँ, पर्सन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, सच में पेमेंट आता है मैम के साथ जो है लोग स्टार्ट करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि लोग स्टार्ट करते हैं और एंड यहाँ पे ग्रो भी कर रहे हैं। तो भाई है, लोग एक्शन टेकर हम दिखा रहे हैं ना, तो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रोथ में तो हम इनकम दिखा ही रहे हैं अदर पर्सन की। तो इस तरीके से आपको जो है अपने एक्शन टेकर्स का यूज़ करना है डेली बेसिस पे। 2 से 3 स्टेटस लगाओ एक्शन टेकर वाले, 1 भी लगा सकते हो बट ठीक रहेगा, 2 लगा दो, 3 लगा दो, जितने मिल रहे हैं क्या दिक्कत है, लगा सकते हो, ठीक है? एंड अभी हम बात कर लेते हैं सेल्फ अर्निंग डैशबोर्ड एंड स्क्रीनशॉट। भाई ये तो मेन चीज़ है।
आपकी टीम कमा रही है मान लिया, आपकी टीम को रिवॉर्ड्स जा रहा है मान लिया, पर आप कितना कमा रहे हो आप भी तो बताओ। ठीक है, तो ये चीज भी आपको लगानी है। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, चलो आप अगर डायरेक्ट भी अपने स्टेटस पे लगाओगे ना खुद की इनकम, कि हाँ मतलब आपने कोई एक्शन टेकर लगाया, देन आपने शाम को या फिर रात में ये लगा दिया स्क्रीनशॉट खुद की इनकम का, वो भी ठीक है, कर सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बट एक चीज और है, अगर आपको आपको पता भी होगा सभी लोगों को कि स्टेटस में ना एक ऑप्शन आता है वॉइस का। ठीक है, वॉइस का आप ज्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड का एक वॉइस वो नोट होगा, वॉइस नोट, उसको रिकॉर्ड कर लो वहीं पे, और वहां पे आप बोलो कि लाइक आज मैंने ज्यादा तो काम नहीं किया, बट सिर्फ मैंने 1 से 1.5 घंटे काम करके आज कुछ इनकम को जनरेट किया है, जो कि मैं आपको लाइव दिखाती हूँ या लाइव दिखाता हूँ। इस तरीके से आप और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि मैंने अगर 5 से 10 सेकंड में खत्म कर दिया तो 10 सेकंड में आप खत्म कर दोगे, नहीं, 30 से 40 सेकंड में उनको लाइक चीजें क्लियर करो कि आज मैं आपको मेरी इनकम दिखाने वाला हूँ, एंड मैंने आज ज्यादा काम नहीं किया है, मैं थोड़ा सा बिजी था या फिर मैं थोड़ी सी बिजी थी, मैं अपने कॉलेज के काम से गई थी, बट मैंने आज सिर्फ 1 से 1.5 घंटे काम किया है, सिर्फ मुझे 1 घंटे का टाइम मिला था, 1 घंटे का काम कर 1 घंटे में मैंने काम करके कुछ इनकम को जनरेट किया, जो कि मैं आपको विथ विथ डैशबोर्ड लाइव दिखाने वाली हूँ। तो डेट और टाइम जरूर चेकआउट करना। इस तरीके से आप लगा सकते हो उस वॉइस नोट को खुद की इनकम से पहले। टैक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है कि चलो गाइस आज की इनकम जनरेट करते हैं, वो सॉरी आज की इनकम चेकआउट करते हैं कि आज मैंने कितनी इनकम को जनरेट किया है। और इस तरीके से भी लगा सकते हो कि क्या आज मैंने इनकम को जनरेट किया है या नहीं, तो चलो नेक्स्ट स्टेटस पे देखते हैं। तो इस तरीके से आप टैक्स के फॉर्म में भी लगा सकते हो, एंड खुद की इनकम का आप जो है वॉइस नोट भी वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डायरेक्ट इनकम से पहले कोई भी लगाते हो चीजें, तो लोग हाँ कि चलो नेक्स्ट स्टेटस पे देखते हैं कि इन्होंने आज कितना कमाया, क्या चीजें आज ये बताने वाले हैं। बढ़िया, लो दूसरे फोन से डैशबोर्ड रिकॉर्ड कर दो विथ डेट एंड टाइम। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड, मेरा ही नाम है हर्षिका राजपूत, एंड आप यहाँ पे मेरी डीपी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी आप मेरी टुडे इनकम देख पा रहे होंगे कि सिंगल डे में मैंने 4,000 की इनकम को जनरेट किया है। इस तरीके से बता दो, डेट और टाइम आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लग रहा है, तो मैं आपको मेरी जो इनकम है वो रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, मेरा डैशबोर्ड आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, और आप देख सकते हैं कि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप उनको ये चीज भी लाइक अपने जो इनकम है वो चीज भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं पहले ना इसको आप एक और चीज बताती हूँ। होता है कि समटाइम डेली डेली इनकम नहीं होती, अगर रोज इनकम नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी डिजियान के डैशबोर्ड में एक और नया फीचर है जो कि सबसे ज्यादा ही यूनिक है। कैलेंडर का यूज करो, आप कैलेंडर होगा ना सभी के डैशबोर्ड में, तो उसका यूज करो। आपने जो पिछली इनकम की है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, अपने कैलेंडर से स्टार्ट करके आप आज की इनकम दिखा सकते हो, बढ़िया दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके डेट और टाइम दिखा दो, उसमें सारी चीजें रियल ही जैसी लगती है, ऐसा कोई वो नहीं होता उसमें कि कोई भी चीज आपको लगे कि आज की इनकम नहीं है, सारी चीजें उसी डे के अकॉर्डिंग उसमें सेट हो जाती है। अगर आप कैलेंडर से भी अगर करते हो, इनकम को सेट करते हो, तो डेट और टाइम दिखा दो उसमें, रिफ्रेश होते हुए दिख जाएगा, टुडे इनकम दिख जाएगा। अगर डेली इनकम का कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को दिखा सकते हो। डैशबोर्ड को आपको शेयर करना है अपने स्टेटस पे तरीके से, वीडियो के फॉर्म में करोगे बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। अगर ज्यादा ही बिजी हो तो भाई लगा दो स्क्रीनशॉट, क्या ही दिक्कत है, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, फिर रिजल्ट नहीं आएगा फिर मत बोलना कि अब तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, लाइक लगा दिया मैंने खुद की इनकम, अभी क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। कभी कभी स्क्रीनशॉट भी ठीक है, बट वीडियो के फॉर्म में ज्यादा इनकम दिखाओगे ना वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एंड अभी ना मैंने यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड नहीं की है, जो मैं आपको बता देती हूँ। अब एक और चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो इस चीज में, वो है मीटिंग की हाइप क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो चीज ऐड ऑन नहीं करी है, बट आप लोग जो है कर सकते हो। अब क्या करना है कि आप ना ग्रुप में जाओगे, किसी भी पर्टिकुलर आप ग्रुप में गए, राइज एंड साइन प्रीमियम क्लब में हो तो उसका रिकॉर्ड कर लो, जो डेली बेसिस पे लाइक जो भी मीटिंग होती है, जैसे आज कोई मीटिंग है, आज की मीटिंग का रिकॉर्ड कर लो। कि हो सकता है गाइस आप लोगों को ये डाउट होता होगा कि मैम अगर हम आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे तो क्या हमें गाइडेंस प्रोवाइड होगी, हमें चीजें सिखाई जाएंगी, या फिर आप लोगों को ये लगता होगा कि मैम हमें वर्क स्टार्ट करने के बाद पैसे लेने के बाद हमें ब्लॉक कर दिया जाता है, हमें चीजें नहीं सिखाई जाती, हमें गाइड नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे ग्रुप में लाइव चेकआउट कर सकते हैं, ये हमारा ये ग्रुप है, बता दो प्रीमियम क्लब का ग्रुप है। एंड अभी आप यहाँ पे पोस्टर देख पा रहे होंगे, ये सर हैं,
ये मैम है, उनका नाम ले दो। एंड आज 7 बजे इनकी इस टॉपिक पे मीटिंग होने वाली है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर उनको चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से वो डेली बेसिस पे एक अच्छे अमाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बढ़िया है, रीडिंग का भी आप कर सकते हो, है ना। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है वो आप पहले इम्प्लीमेंट भी करते हो, बट अगर नहीं की है ना, तो इन चीजों को एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वीडियो के फॉर्म में करोगे बहुत अच्छा सही रहेगा। और जो मीटिंग वाला मैं बता रही हूँ आपको, उसका भी आप कर सकते हो। कि आप लोगों को ये लगता होगा कि ज्वाइन करवाने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, चीजें नहीं समझाई जाती हैं, तो आप यहाँ पे लाइव चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाती हैं। भाई ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार, ये लाइक मीटिंग का मैम बता रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर है, क्योंकि मेरी जो स्लाइड्स है वो अब खत्म हो चुकी है। अब जो एक और चीजें हैं, 2-3 चीजें मैं और आपको जो है सामने से बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो। अभी मैंने स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दिया है, देन 1-2 चीजें जो मैं आपको खुद से बताने वाली। अब एक बात बताओ आप लोग, कितने पर्सन को यहाँ पे पता है कि कितने स्टेटस हमें लगाने चाहिए? क्या हमें 10 से 15 स्टेटस लगा देने चाहिए एक दिन में, या फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो 1 से 2 स्टेटस ही लगा के छोड़ दिए, ऐसा कुछ? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कितने स्टेटस आपको अपलोड करने चाहिए डेली बेसिस पे, कितने स्टेटस मेंटेन करके चलना चाहिए? बताओ सब लोग चैट बॉक्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक फिक्स आप वहाँ पे नंबर बताओ कि हाँ ये सही है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है बताओ आप, देन मैं आपको बताती हूँ। 8 to 9, 4 to 5, 6 to 8। चलो, पहुंच जा रहा है सब उसी गिनती तक, सही है। चलो, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लाइक सही है, बहुत सारे पर्सन बता भी नहीं रहे, मैं ऐसे नहीं कह रही कि गलत ही बता रहा है, ठीक है। यही है कि आप जो है 6 से 7 लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप 6 से 7 लगा सकते हो। बट अगर आप 7 से 8 भी लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बढ़िया लेवल की मार्केटिंग कर रहे हो स्टेटस के थ्रू। 6 से 7 लगा दो, 6 से 7 लगा सकते हो, 7 से 8 लगा दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ये भी ठीक है कि आप 7 लगाओ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ भी भर दोगे, लाइक क्या होता है कि कुछ पर्सन ना कुछ भी उठा के लगा देते हैं। बता रही थी मैं आपको स्टेटस लाइक स्टार्टिंग में कि कुछ पर्सन क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीच लगाना स्टार्ट कर देगा। किसी का भी मोटिवेशनल वीडियो उठाया, अपने स्टेटस पे लगा दिया, भाई मैंने तो आज जो है स्टेटस लगा दिया, मेरा काम खत्म है। वैसा भी नहीं करना है। अब ये भी नहीं है कि 1-2 चीजें लगा के छोड़ दी, भाई लीड देख के ध्यान ही नहीं देगी। जिस तरीके से आपने अपने स्टेटस पे ध्यान नहीं दिया ना, आपकी लीड भी आप पे ध्यान नहीं देगी। फिर मत कहना कि मेरी सेल्स नहीं आ रही। चीजें मेंटेन करके चलोगे तभी रिजल्ट आता है। अगर आज चीज सिखाई जा रही है, आज चीजें अगर आपको कोई बता रहा है, तो वो पर्सन, उस पर्सन ने भी मेहनत की है, तभी जाके वो आपको सिखा पा रहा है। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तरीके से, तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 लगा के छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि 10-15 लगा दिए, मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, मैंने 10 से 12 लगा दिए, भर दिए अपने स्टेटस को, हाँ अब लग रहा है कि मैंने काम किया है, भरा भरा दिख रहा है मेरा स्टेटस का सेक्शन। तो ये नहीं है। अगर आपने 10 से 15 स्टेटस भी लगा दिए, और अगर उसमें 2 से 3 वैल्यू वाली चीजें नहीं है कि जो आप अपनी लीड को प्रोवाइड कर सकते हो, उनको ट्रस्ट दिला सकते हो बिजनेस को लेके, तो क्या मतलब उन सारी चीजों का? इतने तो समझदार आप ही हो गए कि अगर वो लीड आपके साथ ऐड हुई है, तो इसलिए ऐड हुई है क्योंकि वो आप उसको जो है वैल्यू प्रोवाइड करोगे, वैल्यू आप उसे बताओगे किसी चीज की, आप हेल्प करोगे उसकी पैसा कमाने में, इसलिए वो आपके साथ ऐड हुई है। तो फालतू का कुछ भी नहीं लगाना। जो चीजें बढ़ते रहे, हाँ ये चीजें आप लगा सकते हो, वही चीजें आपको लगानी है। बढ़िया तरीके से दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके आप जो है लगा सकते हो। कुछ भी लगा दोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर क्या मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करने का? जब मेहनत कर ही रहे हो तो तरीके से मेहनत करके स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करो, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जो है डेली बेसिस पे 6 से 7 स्टेटस लगा लो, 7 से 8 स्टेटस लगा लो। और एक और चीज, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे पर्सन के जो है इंस्टाग्राम भाई उड़ जा रहा है, डिसेबल हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, ठीक है। अब वहां पे मेरा भी सस्पेंड हुआ है भाई, मैं भी अपना इंस्टाग्राम खो के बैठी हूँ। इंस्टाग्राम का मेरा तो फोन ही, मुझे जो है मुझे फोन ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरे उस फोन का आईपी एड्रेस ब्लॉक हो गया था, जिस वजह से मुझे नए फोन पे इंस्टाग्राम को शिफ्ट करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं वहां पे डायरेक्ट मेक मनी प्रमोट कर रही थी, मेरी गलती है।
मैं वहाँ पे क्या बोल दूँ? अगर उनकी कोई गाइडलाइंस हैं अभी नई वाली, तो मुझे उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो मेरी पहली लाइक रील्स थी, जो मेरे पहले वीडियोज़ थे, हाइलाइट्स थे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से डैशबोर्ड शेयर कर रखे थे, बहुत अच्छे तरीके से कि भाई मैं इतना कमा रही हूँ। जब गया ना इंस्टाग्राम तो फ़ोन ही चेंज करना पड़ा, वो चीज़ मेरे को आज भी लेकिन लगता है कि अगर आईफ़ोन भी है ना मेरा, आईफ़ोन में इंस्टा नहीं चलता मेरा, क्योंकि मैंने डैशबोर्ड की वज़ह से और जो चीज़ें मेरे को फ़ॉलो करनी चाहिए थी उस टाइम पे, मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। तो यही है कि इंस्टाग्राम पे आपको अपना डैशबोर्ड नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट मेक मनी प्रमोट नहीं कर सकते हो। ध्यान रखो, डैशबोर्ड तो आपको कैसे भी नहीं दिखाना है, खुद का हो, टीममेट का हो या कुछ भी हो, डैशबोर्ड आपको किसी भी तरीके से वहाँ पे लेके नहीं जाना है। आप ये कर सकते हो, जो आप मीटिंग का दिखा रहे हो, मीटिंग का वीडियो आप शेयर कर सकते हो स्टेटस पे, टीम अचीवमेंट्स कर सकते हो। ये नहीं कह रही मैं टीम इनकम दिखा दो कि मैम आपने बोला था टीम इनकम, अब टीम इनकम में तो मैं डैशबोर्ड ही दिखाऊँगा। ऐसा नहीं करना है, टीम इनकम में सिर्फ आपको उनकी अचीवमेंट्स दिखानी है। भाई रिवॉर्ड्स जा रहा है कंपनी की साइड से, रिवॉर्ड्स वाला वीडियो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। रिवॉर्ड वाली वीडियो डाल दो, टीम अचीवमेंट्स डाल दो, जो पर्सन जो चीज़ें खरीद रहे हैं यहाँ से ग्रो करके, लाइक खुद की इनकम से जो चीज़ें यहाँ पे वो लोग खरीद रहे हैं। ठीक है? डैशबोर्ड पर मत मत दिखाना, अगर डैशबोर्ड दिखाओगे ना, फिर फ़ोन चेंज कर जाना पड़ेगा, फिर मत बोलना मेरे से। ये चीज़ मतलब और यहाँ पे ये है कि स्टेटस मार्केटिंग है ना जो आपकी व्हाट्सएप पे, जितना चाहो उतना कर सकते हो आप। लाइक जिस जिस तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से आप करना चाहते हो, कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो। बट अगर आप सोचो कि मैं इंस्टाग्राम पे कर लूँ अपनी मन-मर्ज़ी, वहीं वहाँ किसी की नहीं चलती, वहाँ बस उन्हीं की चलती है जो वो चलाना चाहते हैं। तो कुछ भी उठा के मत लगाना भाई, वहाँ पे मैं साफ-साफ बता दे रही हूँ, फिर बाद में जो चीज़ें झेलनी पड़ती है ना, वो हमें ही पता होती हैं। ठीक है? तो स्टेटस पे आप जो लगा सकते हो, भर-भर के लगा दो, भर-भर के ये भी नहीं कि 12-15 लगा दो, ठीक है? वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड करो, 7 से 8 स्टेटस लगाओ, मतलब अच्छे-अच्छे स्टेटस लगाओ, वैल्यूएबल चीज़ें लगाओ कि हाँ, लग रहा है कि यार आज तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और क्या तो बोला है मैंने उसमें। आपको ही लगना चाहिए कि हाँ यार, मैं अगर होता तो मुझे भी 1% ये चीज़ें हिट करती। वही वर्ड बोलो जो लोगों को हिट करें, उनकी लाइफ से रिलेट करो कि देखो ऐसे नहीं कि उन्हीं को टारगेट कर दो जाके, किसी का भी नाम लेके। बोलो कि भाई देखो ये भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट होके जब ये कर सकते हैं, हाउसवाइफ होके ये कर सकती हैं, ये एक जॉब पर्सन है जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो इस तरीके से। तो आप जितना ज़्यादा अपने स्टेटस स्टोरी को अट्रैक्टिव तरीके से करोगे उतना ज़्यादा जो है बेस्ट होगा। ये मत देखो भाई लीड तो देख ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ? लीड नहीं देख रही है तो लीड जनरेशन पे ध्यान दो, स्टेटस व्यूज़ को बढ़ाओ। क्योंकि सम लाइक होता है ऐसा बहुत सारे पर्सन के साथ होता है कि आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग अगर तरीके से कर रहे हो, आप जो चीज़ें लगाने वाली हैं अगर वो लगा रहे हो ना, तो लीड आके खुद आपसे बोलेगी कि मैम मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है, बस आप मेरा लाइक ये चीज़ें क्लियर कर दो। ज़्यादा डाउट नहीं देगी अगर आपने सारी चीज़ें स्टेटस में डेली बेसिस पे आप बता रहे हो। तो ज़्यादा नहीं पूछेगी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये वो। हाँ, कुछ-कुछ डाउट आएँगे, ऐसा नहीं है। आते हैं। बट अगर तरीके से करोगे, अगर वो लीड आपके साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, तो आपके स्टेटस स्टोरी से ही काम हो जाता है। वो लीड आपकी वेस्ट नहीं जाती है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर तरीके से मार्केटिंग करोगे, क्योंकि आप बिज़नेस फील्ड में वो चीज़ जितनी ज़्यादा दिखाओगे, उतनी ज़्यादा वो चीज़ बिकेगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स आएगी। अब स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हम ना वहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, लाइक बॉन्डिंग बनती है, प्रमोट करते हैं जब हम किसी चीज़ को अपने स्टेटस के थ्रू, तो वहाँ पे जो है बॉन्डिंग बनती है कि हाँ यार। और अभी क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपने कॉल पे बात कर ली, अब वो पर्सन अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको ज़्यादा लाइक फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिलता, अगर वो आपसे एक बार बात करके आपने उसको सारी चीज़ें समझा दी, कोई स्टूडेंट है, हाँ, कि बिज़नेस है, ऐसा-ऐसा है, उसने बोला कि मैम मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मैं आपके साथ वर्क स्टार्ट कर दूँगा। वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो गया व्हाट्सएप पे। जब भी उसको टाइम मिलता है, अगर वो स्टेटस देखता है और अगर आपने स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर रखी है ना, तो आपका भी स्टेटस देगा, फिर उसको देखेगा और फिर उसको लाइक याद आएगा कि हाँ, इन मैम ने मुझे वर्क के बारे में कुछ बताया था, कुछ उन्होंने मुझे जो है बिज़नेस बताया था। वहाँ पे वो आपको जो है आके पूछेगा। कॉल पे लोग ये चीज़ें ठीक है, बट स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग को भी आपको मेंटेन करके रखना है, जो चीज़ें लगानी है वही लगाओ। भूल जाते हैं लोग, आपने कॉल पे बता दिया कि लाइक कॉल पे बता दिया कि हाँ, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, अब ये पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो मैं अगले पर्सन पे वर्क करूंगा। वो भी ठीक है, बट मार्केटिंग करोगे ना तो जो है डेफिनेटली और भी जो आपकी बेस्ट जाएगी, वो बेस्ट नहीं जाएगी। आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे स्टेटस के थ्रू। सम टाइम क्या होता है, बहुत सारे पर्सन के डाउट भी होते हैं, यही मैं आपको बता रही हूँ ना, यही डाउट होता है
कि मैम अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप हमें ब्लॉक कर दो, ऐसा ना हो कि आप पैसे लेके भाग जाओ, ऐसा वैसा। और इस तरीके से कि लाइक ये मतलब क्या है कि और पर्सन इनकम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, क्यों मैं आपके साथ वर्क स्टार्ट करूं? क्या गारंटी अगर मैं आपके साथ वर्क स्टार्ट करता हूँ तो आप मेरी इनकम करवाओगे, मेरी इनकम होगी। तो उस तरीके से आप जो है अपने स्टेटस स्टोरीज का जो मैं बता रही हूँ कि दूसरे फोन से बढ़िया रिकॉर्ड कर लो कि देख सकते हो ये एक स्टूडेंट है, इतने टाइम पहले इन्होंने मेरे साथ वर्क को स्टार्ट किया था और आज इतनी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। इन्होंने एक्शन लिया तभी जाके ये कर पा रहे हैं। बाकी चीजें सीखोगे तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर जाओगे। लगाओ, बाकी जो आपको लगता है बोलो, आप वहाँ पे लोग रिलेट करेंगे, जितना ज्यादा आपकी लीड हिट करेगी वो चीजें, जो चीजें उनको हिट करेंगे डेफिनेटली वो आपको आके पूछेंगे। और कॉल टू एक्शन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कॉल टू एक्शन नहीं दोगे ना, लगा के छोड़ दिया तो भाई आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली, आपने इतने अच्छे तरीके से स्टेटस वीडियोस बना के रखे हैं दूसरे फोन से, इतने अच्छे से चीजें बोल बोल के रखी हैं, हाँ मुझे लगा देना, डायरेक्ट जाके लगा के छोड़ दिया। अब लीड की अगर वो होगा, लीड की अटक रही होगी तो लीड आपके आके आपसे पूछेगी, ठीक है, कि लाइक इसका क्या क्या है ये क्या नहीं। बट अगर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से कैप्शन लिखोगे, कॉल टू एक्शन दोगे कि अगर आपको भी स्टार्ट, देखिए आपको भी ग्रो करना है तो आपको भी स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइप एस टू स्टार्ट योर वर्क, इस तरीके से कोई भी कॉल टू एक्शन दे सकते हो। और एक्शन टेकर में आप ये रख सकते हो, ये है जो ये रख सकते हो कि वन मोर एक्शन टेकर इन माई टीम, लिख सकते हो कि वहाँ पे एक और जो है आप कैप्शन लिख सकते हो कि एक और स्लॉट बुक हो चुकी है, एक और पर्सन ने मेरे साथ वर्क को स्टार्ट कर दिया, या फिर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, इस तरीके। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं क्लियर है। ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मॉर्निंग में आपको गुड मॉर्निंग अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, बाकी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो शॉर्ट में मैं आपको बता ही दे रही हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में आपको एक विशेष लगानी है, गुड मॉर्निंग विशेष की। सेकंड आपको जो है अफिलिएट इनकम लगा सकते हो, अचीवमेंट्स लगा सकते हो, जो पर्सन और अच्छे लाइक लोग हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो उनको रिवॉर्ड्स गए हैं, जो उनको चीजें कंपनी की साइड से प्रोवाइड हुई हैं, खुद की इनकम से अगर उन्होंने कुछ खरीदा है वो लगा दो। थर्ड पे आप ये लगा सकते हो, अपने जो आपके डाउनलाइन होंगे उनसे बोलो भाई मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा अपने डैशबोर्ड चीजें लिख लो, अगर आपको लगता है मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विशेस लगा दो। सेकंड आप फीडबैक लगा सकते हो, लाइक जो फीडबैक सेकंड में भी लगा दो, थर्ड में भी लगा सकते हो, वो दो चीजें इधर से उधर हो सकती है। आपके जो डाउनलाइन है उनका फीडबैक लगा दो कि देखो इन्होंने कुछ टाइम पहले वर्क स्टार्ट किया था बढ़िया लोगों से डैशबोर्ड के साथ, वो लगा सकते हो। एंड ये लगा सकते हो कि जो पर्सन यहाँ से कितना ज्यादा लाइक कमा रहे हैं, कितनी इनकम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। पोस्टर्स वाला वीडियो रिकॉर्ड करोगे बहुत ज्यादा सही रहता है, वो चीजें भी अच्छी लगती है देखने में, एक वे लगता है कि हाँ ये होती है एक तरीके की मार्केटिंग। जो पर्सन इनकम जनरेट करते हैं सेकंड डे उनका पोस्टर आता है, देखा होगा आप सबने, मैं ये चीज बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मुझे सही लगता है कि हाँ ये चीज इफेक्टिव है। तो उनका पोस्टर आता है दूसरे फोन से बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करके दिखा दो भाई, वो दिखा दो। एक्शन टेकर्स दिखा दो, 2 से 3 एक्शन टेकर दिखाओ, एक भी ठीक है बट 2 से 3 एक्शन टेकर डेली बेसिस पे दिखाओ। आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के ग्रुप में पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ रहा है दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके वहां पे दिखा दो, वो भी आपका काम कर सकता है। ठीक है, वो दिखा दिया। एंड लास्ट में आप अपनी इनकम दिखा सकते हो। अब आपकी इनकम का क्या है, कोई फिक्स टाइम मत रखो, कोई फिक्स टाइम मत रखो कि मुझे रात में ही दिखानी है, मुझे शाम को ही दिखानी है, या फिर मैं दोपहर में ही दिखाऊंगा, या फिर कभी कभी मैं 6 बजे 7 बजे दिखा दूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा। बट ऐसा भी नहीं करना है कि गए और लाइक कुछ भी टाइम पे मॉर्निंग में, या फिर ज्यादा नाइट में लगा के क्या ही मतलब है ना। तो लगाओ, दोपहर में लगा सकते हो, शाम को लगा दो, रात में लगता है 9 10 बजे 11 बजे लगा सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट वहां पे जो है जो चीजें जो आप वॉइस नोट में आपको बता रही थी ना कि इनकम लगाने से पहले या तो आपको एक टैक्स फॉर्मेट लगाना है अच्छा सा, या फिर आपको आपकी वॉइस में लगाना है टैक्स, वॉइस में लगाना है वॉइस नोट कि देखो अभी लाइक वहां पे ये चीजें यूज कर सकते हो कि अभी अभी सही से ये है कि अभी सही से 12 भी नहीं बजे और सिर्फ मैंने आधे घंटे काम करके कुछ इनकम को जनरेट किया है। अगर आप पहले दिखा रहे हो दोपहर में तो टाइम एंड डेट दिखा दो कि अभी लाइक इतना बजा है, पूरा दिन अभी अच्छे से खत्म भी नहीं हुआ है बट मैंने 1 से 1.5 घंटे काम करके इतनी इनकम को जनरेट कर लिया है। अगर दोपहर में लगा रहे हो, सुबह लगा रहे हो तो डेट मेंशन लाइक वहाँ पे टाइम मेंशन करो। और ये चीज जरूर बोलना कि लाइक अभी इतना बजा है और इतने में ही मैंने जो है 1 से 1.5 घंटे काम करके 12 बजे से पहले ही मैंने इतना काम करके इतनी इनकम को जनरेट कर दिया। मीटिंग की हाइप क्रिएट कर दो कि जो पर्सन स्टार्ट करते हैं उनको चीजें सिखाई भी जाती है। ठीक है, बाकी मुझे लगता है यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर है।
बट देखो अगर आप बिजनेस फील्ड में हो ना तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर तरीके से स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग पे एक्टिव होती हूँ ना, तो पर्सन आते हैं। जो मेरी पुरानी लीड है, मैं ना कॉल पे कम लेती हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत लेती हूँ कॉल पे, कम से कम लेती हूँ, क्योंकि मैं ना स्टेटस स्टोरीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ, वहां से मुझे रिजल्ट आता है, तो मैं उस चीज पे फोकस करती हूँ। आप लोगों को लगता है कॉल पे लो भाई, कॉल पे समझाओ, बट स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग भी करो। जो पर्सन आज स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो पर्सन कल आप पे ट्रस्ट कर लेंगे। क्योंकि जो पर्सन आज आपको पैसे दे रहा है भाई, अगर वो आपके पास जो है 2000, 2300, 6000 लगा रहा है, तो ऐसे तो वो लगा नहीं देगा कि डायरेक्ट आया आपने कॉल पे चीजें समझाई। कुछ कुछ कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आप सही से समझाओगे। बट जो पर्सन को डाउट होता है, उनके कोई एक्सक्यूज होते हैं, अगर आप उनको टाइम दोगे कि हाँ, अगर आप पैसे लगा रहे हो ना, तो उससे उस लेवल की मैं आपको जो है वैल्यू भी प्रोवाइड करूंगा। वो आप उसको आपके स्टेटस स्टोरीज के थ्रू ही पता लगती है। तो तरीके की मार्केटिंग करो। तो ये जो स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग होती है, ये आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। 80% काम इसी का होता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि 20% जो काम होता है, वो आपका सिर्फ होता है कॉल का। आपने कॉल पे समझा दिया, स्टार्ट कर लिया, सब खत्म, लाइक कर ही लिया, स्टार्ट आएगा आईडी मैप क्या है। बट अगर आपने समझा दिया है चीजें कॉल पे, तब जो आपका बाकी का काम रहेगा ना, वो आपका स्टेटस स्टोरी ही करेंगे, अगर आप तरीके से करें। ठीक है, इस चीज पे फोकस करो। और ऐसा कोई भारी पहाड़ भी नहीं है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं, फोन चलाते हैं भाई, कर सकते हो कोई। और ये है कि अपने अकॉर्डिंग और क्रिएटिविटी करो, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वीडियोस के फॉर्म में भाई रिकॉर्ड करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो, हिट करें जो लोगों को। जितने ज्यादा हिट करेंगे, जितने ज्यादा वो रिलेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपसे आगे पूछेंगे कि मैम क्या है क्या नहीं, फिर वो आपको बताएंगे, खुलेंगे कि हाँ मैम, ये मेरा ये करना तो मुझे भी है। हाँ, मैं देखता हूँ स्टेटस आपके। मैं ना अपनी लीड को अगर कुछ भेजती हूँ, तो वो मुझसे यही बोलते हैं, अगर मैं फॉलो अप करती हूँ, तो हाँ मैम मैंने ये देख लिया, हाँ मैम मैं देखती हूँ आपके स्टेटस, बट बात क्या है, मेरे पास ना पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। आ गए ऑब्जेक्शन पे। वो पर्सन देख रहा है कि आप मतलब उसको ट्रस्ट है आप पे, वो जुड़ा हुआ है आपके साथ, कनेक्टेड है, चीजें देख रहा है, ट्रस्ट तो है उसको। उसका ऑब्जेक्शन आ गया, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। वही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर वो कनेक्टेड है तो आगे जाके डेफिनेटली कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट तरीके से प्रॉपर वे में करो। कनेक्ट होते हो आप स्टेटस स्टोरीज के थ्रू अदर पर्सन से, अपनी लीड से। ठीक है, एंड मेरा यहाँ पे क्लियर है। अगर ठीक है, एक मिनट, अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक है, टाइप कर दो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। बाकी रामू सर, आप एक बार अनम्यूट कर लो, मेरी साइड से सारी चीजें क्लियर हैं, अगर आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हो। सही। सर ना सुन नहीं रहा है, शायद कोई काम वगैरह कर रहा हूँ। बाकी दैट्स आप लोग ग्रेट मुझे मैम, बता आपने दो। सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की एंड बाकी आई होप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई भी डाउट क्वेश्चन है स्टिल तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। क्या किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है? आई थिंक किसी का कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है। नो इश्यू, हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।